सो हेलो एवरीवन। आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सर्दी हो चुका था हमें और ठंड के कारण थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था। पर ठीक है, फिर भी आवाज़ तो समझ ही ले रहे होंगे आप लोग। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का अगला वीडियो होगा। स्ट्रेट लाइन हम लोग कवर कर चुके थे, तो अब स्ट्रेट लाइन के आगे सोच रहे थे हम वेक्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन वैसे बहुत आसान होता है, आप सब लोग तो कर चुके होंगे ऑलरेडी, मतलब पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई वैसा है नहीं। तो फिर भी हम सोचे कि कुछ कुछ करवा देते हैं आपको, ताकि आसानी हो। मतलब अगर कोई, हम उस बच्चे को भी लेके चल रहे हैं जो बहुत कम पढ़ा होगा या फिर 11th या फिर 12th में अगर वेक्टर वगैरह नहीं पढ़ा होगा, तो वो लोग भी समझ जाएं, इसलिए हम सोच रहे थे कुछ एक दो छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर दें। तो जैसा कि हम क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखे हुए थे, और अभी लाइट का थोड़ा कम लग रहा होगा क्योंकि बस ऊपर से जो लाइट आ रहा था उसी का सिर्फ यूज कर रहे थे हम लोग, अलग से कोई लाइट लगाए नहीं थे। तो अब बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखो, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखोगे। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या करना है कि आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछेगा, वो टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पे रफ में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन का 2-2 पार्ट रहेगा, मतलब 2-2 पार्ट कंपलसरी करना रहेगा, जबकि क्वेश्चन टोटल 3 पूछेगा। तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा हम छोड़े और कौन सा 2 को सिलेक्ट करें। तो आप लोग जब पूरा पूरा जब स्टार्टिंग से वीडियो बनाते जा रहे थे, पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का, तो वो सब में हम बताते जा रहे हैं आप लोग को कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि आपको इजी लगेगा, कौन सा ऐसा आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो वो बताते चल रहे हैं। वैसे सब पे अपना खुद पे डिपेंड करता है कि कौन सा किसका टॉपिक मजबूत है। जैसे किसी का स्ट्रेट लाइन मजबूत है तो वो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। किसी का हाइपरबोला का कमांड ठीक ठाक है तो हाइपरबोला को ठीक तरीके से बना लेगा। तो उसी तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा हम को पकड़े, कौन सा छोड़ें। हालांकि इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जब आपका करीब 5-6 दिन या फिर 10 दिन पहले बचेगा, तो हम एक 3 घंटा का वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरा थर्ड सेमेस्टर का एक पूरा क्वेश्चन पेपर जो 2022 में पूछा गया होगा, 2022 के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे और किस तरह से अप्रोच रखना है वो भी बताएंगे। और एक एक वीडियो और हम बनाना चाहेंगे इसके लेके, सॉरी, उसमें क्या करना चाहेंगे कि हम ये देखेंगे कि मार्क्स जो होता है, आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी मार्क्स में भी थोड़ा सा कम मिल पा रहा है आजकल। आप देखोगे कि आप सही सही बिल्कुल करेक्ट बनाए हुए हो, फिर भी आप देखोगे कि मार्क्स कहीं ना कहीं आपको वो कम मिल रहा है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इस 6 मार्क्स में देखोगे कि कहीं 3 मार्क्स या फिर 2.5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स मिल पा रहा है, कितना भी अच्छा किए तो। पर पूरा पूरा क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। वो रीज़न क्या क्या, हम लोग का कुछ छोटी छोटी जो कमियां होती है, उस कमियां पे अगर हम काम कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम अगर आप 3 मार्क्स ला पा रहे थे तो उसे 4 मार्क्स तो और बढ़ा सकते हो। यानी कि 1 मार्क्स जो होता है वो इससे डिपेंड करता है कि आप जो लिखे हो वो किस तरह से, उसका स्टेटमेंट उसका किस तरह से दिए हो, लैंग्वेज किस तरह से लिखे हो, उसके साथ साथ जो जो उसमें पूछा गया था क्या आप उसको हाईलाइट करे हो कि नहीं। तो ये सब पे हम बात करेंगे, और ये सब पे थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज को किस फॉर्म में लिखा जाए, कि थोड़ा सा हमें, मतलब मैथ अगर आप लोग लियो तो इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो हमेशा। अगर और अलग से सब्जेक्ट लेते तो उसमें शायद आप नहीं कर पाते, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको आता है और आप अगर करे हो तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर कोई और सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम भी रहता है तो वो इसको मैनेज कर लेगा। तो वो सब पे तो बात करेंगे ही हम लोग, और उसके लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को करना कैसे होता है। तो देखो,
इस तरह के क्वेश्चन में आपको यू दे रखा था इतना, ये भी दे रखा था। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि फ़ोन को थोड़ा सा हम ऊपर रखे हुए हैं तो हम देख नहीं पाएंगे कि कहाँ बता रहे हैं, पर समझ रहे होंगे। देखो यू दे रखा था, भी दे रखा था और डब्लू दे रखा था, और बोला क्या था हमें कि इसका हमें लेंथ बताना है, इतना का लेंथ बताना है। और अलग से और पूछ दिया था कि ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपोड, जिसका एडजस्टेड, इसका जो साइड दे रखा था हमें वो u v एंड w दे रखा था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बनाना कैसे है वो आप लोग सीख लो, थोड़ा सा वो अप्रोच सीख लो कि किस तरह से करना है। देखो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन जब करने जाओगे तो पहले गिवन क्या क्या है वो आप लिख लोगे। गिवन डैट u कितना दे रखा है, u वेक्टर जो हमारा वो दे रखा है i-3j+2 के कैप। v कितना दे रखा है, i+j दे रखा है। और w क्या दे रखा है, 2i+2j-4 के कैप। सॉरी, थोड़ा सा हमें खांसी भी हो रखा है, तो आप लोग डिस्टर्ब मत होना इस सबसे। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि जितना भी गिवन है वो सारे का आप लिख लिए, हमें निकालना क्या है तो वो लिख लेते हैं। टू फाइंड क्या दे रखा था हमारा 3u, ये लिख लेना था। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ 3u माइनस 5v2w। हालांकि ये सब जो u भी बोल रहे हैं सब वेक्टर है, तो इसका हमें लेंथ निकालना था। इस तरह थोड़ा सा लैंग्वेज में आप लिखोगे तो वही बता रहे थे आपको कि थोड़ा सा मार्क्स काटने का वो चांस है वो कम हो जाता है काफ़ी। तो इसका हमें निकालना था। अब देखो क्या करना था, कुछ भी नहीं, बस सिंपल था। यहाँ से 3 को कॉमन रखना है, u जो है टोटल, ये u को उठा के यहाँ रख देना है, i-3j+2 के कैप। -5 को रखना है क्योंकि 5 कांस्टेंट है, ये v का वैल्यू पूरा उठा के रख देना है। कितना है, i+j। फिर क्या है, 2 को रखना है, और ये w बराबर ये पूरा है, w को उठा के रख देना है, 2i+2j-4 के कैप। ये रख दिए आप। अब देखो, अब इसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 जो है, ये 3 कांस्टेंट है, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 3i-9j कैप प्लस 6 के कैप। और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो -5i और -5j कैप प्लस यहाँ 2 है और ये 2 ही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये 4i कैप, और फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4j कैप और -8 के कैप। ये हो गया। अब देखो सेम जो सेम वाले को आप एक साथ पहले सॉल्यूशन करोगे। जैसे 3i है, यहाँ पे 5i है, यहाँ पे 4i है, तो देखो ये 3 और ये दोनों पॉजिटिव में, तो ये दोनों जुड़ने के बाद 7 हो गया, और 5i को घटा दोगे तो कितना बच गया, 2i बच गया। फिर देखो j वाला को ढूंढो, j वाला कौन कौन सा है, यहाँ पे माइनस में 9j है, और यहाँ पे है 5j, और यहाँ पे कितना है 4j। तो देखो ये से ये घट गया, तो फिर भी -1 बचा, तो यानी 10 -10 j कैप, क्योंकि माइनस में बचेगा तो माइनस वाला जुट जाएगा। सॉल्यूशन सिंपल वाला है, ये तो प्लस माइनस करना है तो आप कर ही लोगे। फिर यहाँ पर 6 के कैप है, यहाँ पे के कैप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटने के बाद कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 6 7 8 2, तो ये हमारा हो गया 2 के कैप। ये हमारा निकल के आ गया। इसको सॉल्यूशन करने मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो इसका लेंथ चाहिए था। लेंथ का क्या मतलब होता है, मॉड लगा दो, मतलब जो भी ये वेक्टर आया है तो इसमें इसको अब क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो लेंथ के लिए हमें मॉड लगा देना होता है। तो यहाँ पर वैसे इसके लिए मान सकते थे मतलब लेंथ जो था, लेंथ को हम कुछ से भी डिनोट कर सकते थे, तो कुछ से नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका लेंथ निकालना था तो अंडर रूट कर दो,
तो अंडर रूट में क्या करोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले स्क्वायर कर लेते, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे माइनस 10 का स्क्वायर होगा, लेकिन वो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो माइनस लो या ना लो, बात वही है। 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ये 4 हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया हमारा 4। तो सबको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये, सब सही सही है, हाँ। तो इसको जोड़ने के बाद ये हो गया हमारा टोटल अंडर रूट ऑफ 08 हो गया। तो अब इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाह के और लिखना चाहोगे तो और लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे भी आप छोड़ दोगे तो ये हमारा आंसर हो गया। हालांकि कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप सुधार लेना, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो जाता है, क्योंकि जब बताते हैं हम तो बस चाहते हैं कि जितना जल्दी जल्दी हम उसे कंप्लीट करके छोटा बना सके, ताकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा बड़ा ना बने, क्योंकि उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है और जल्दी होता नहीं, प्रोसेसिंग में रह जाता है। तो आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसका वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है और 3 एडजेसेंट साइड अगर दे रखा है तो उसको क्या कर दोगे आप, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो उसका होता है मॉड ऑफ हो जाता है हमारा यू, ये डॉट और डॉट के बाद फिर ये भी क्रॉस डब्लू, ये होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ये आप नोट करके रखना, ये फॉर्मूला के बेसिस पर आप निकाल सकते हो। तो देखो अब इसको कैसे बनाओगे, और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ थोड़ा देखना पड़ता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है और हम पढ़ाते जा रहे हैं। तो दिख रहा होगा यहाँ पे भी। तो अब देखो वॉल्यूम निकालना था हमें, तो देखो डॉट हमें करना बहुत आसान होता है, लेकिन भी क्रॉस जो होता है, क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले क्रॉस वाला निकाल लेते, तो पहले क्या निकाल लेते, भी क्रॉस डब्लू निकाल लेते। तो भी क्रॉस डब्लू के लिए क्या बताएं, मैट्रिक्स मेथड, हमेशा मैट्रिक्स मेथड अपनाओ, आई जे और के। तो देखो पहले भी का लिख लेते, तो भी का कितना है, भी का देखो यहाँ पे भी का हमारा कितना है, यहाँ पर से दिख रहा होगा, भी का हमारा हो गया, आई में तो सिर्फ हो गया 1 और जे में कितना है, इसमें भी 1 है और के में 0 है। फिर देखो डब्लू का, क्योंकि अब डब्लू लिखना है, तो डब्लू का कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, -4 हो गया। ये सब तो आसान है, आप लोग कर लेते होंगे आसानी से। अब देखो इसका निकालते हैं, तो क्या हो गया, आई मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स को तो सॉल्व करना आता ही होगा। इसको रखते हैं, इसको ढक के, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 क्रॉस -4 और ये हो गया माइनस में 0, फिर हो गया हमारा माइनस जे, और ये कितना हो गया, ये हो गया -4 और फिर ये हो गया हमारा माइनस का 0 और ये हो गया हमारा प्लस का के, और ये हो गया हमारा 2 - 2। तो देख रहे होंगे ये कितना, 4, इसको सॉल्व किए मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हो गया हमारा प्लस का 4 जे कैप, और ये हो गया हमारा, ये तो दोनों कटने के बाद 0 हो जाएगा, तो माइनस का 4 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, इतना हमारा आया। ये कितना का वैल्यू है, भी क्रॉस डब्लू का वैल्यू ये आ गया। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताए थे यू बताए थे, ये डॉट है, उसके बाद फिर भी क्रॉस डब्लू बताए थे, ये बताए थे। तो देखो u का हमारा वैल्यू को रख दो, u हमारा कितना है, i -3j प्लस 2k कैप, ये रख दिए हम। उसके बाद फिर v क्रॉस w का क्या वैल्यू निकाल के लाए, इतना निकाल के लाए, तो ये कितना लिख दोगे, 4 i कैप प्लस 4 j कैप, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस के साथ में। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बोले ना कि डॉट करना बहुत आसान होता है, तो डॉट करना आई और ये आई के साथ में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, माइनस का 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जे है, के इसमें नहीं है, तो जे तक तो होगा ही। तो ये हो गया कितना, ये भी हो गया माइनस का 12 हो गया,
और के है नहीं, तो के इसमें कितना होगा, 0 होगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा भी हमारा 0, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है के में, तो के में कुछ नहीं का मतलब क्या है, 0 होगा, क्योंकि 0 है तभी तो के नहीं है, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना अब हो गया देखो, टोटल -4 -12, तो ये टोटल हो गया हमारा 16। और अगर मोड में है, क्योंकि यहाँ देखो मोड में था, तो मोड से बाहर जैसे निकाले हुए तो ये किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो पॉजिटिव में आने के बाद ये कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। तो इतना यूनिट क्यूब लिख सकते हो इसको क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना ही लिखोगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा नोट कर सकते हो, और नोट मतलब कर सकते हो ताकि आप नोट्स में अपना लिख सकते हो, जिस तरह से हम बनाए, जिस तरह सोल्व करे हैं। आई होप आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, तो ये हो गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा चला जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन को लिख के इसको सॉल्व करते हैं पेज पे, तो शायद इससे थोड़ा सा वीडियो अभी देख रहे हैं करीब 16 मिनट के आसपास में हो चुका है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद फिर हम लोग ख़त्म करेंगे वीडियो को। और कोई अच्छा क्वेश्चन होगा वेक्टर को लेके तो हम करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत आसान है। आप लोग देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन ये पूछा है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछता है, यूजिंग वेक्टर फाइंड एरिया ऑफ, मतलब वेक्टर के मेथड से आपको एरिया फाइंड करना है, जबकि ट्रेंगल के वर्टिसेस दे रखा है। देखो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी, ये सी हो गया। ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा है 2,2,0, बी कितना दे रखा है -1 0 2, और सी कितना दे रखा है 0 4 3 दे रखा है। तो अब देखो ए भी निकाल लो, वेक्टर का ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा। देखो इसमें ध्यान आपको देना होगा कि ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, मतलब कि बी बाद में आया और पहले ए में, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इतना माइनस इतना करना है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो -1 -2, आप तो लोग जानते होंगे ना कि इसको कैसे वेक्टर को निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। मतलब इसमें जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी से माइनस करेंगे ए में, ठीक है, तो बी वाले सारे पॉइंट को माइनस करेंगे ए के साथ, तो कितना -1 और -1 के साथ -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे हम, आई कैप, पहला जो होता है वो आई कैप के साथ जाता है, फिर 0 -2 जे कैप, फिर 2 और -0, 2 -0 कितना हो गया, 2 और -0 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 2 हमारा के कैप। ये प्लस में, क्योंकि माइनस वाला के साथ माइनस रह जाता है, प्लस वाला के साथ प्लस हो जाता है, तो ये हमारा ए बी वेक्टर निकल गया। अब देखो फिर क्या निकाल लेते हैं हम, ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर क्या हो गया, इतना में से माइनस इतना करेंगे, और सब में आई जे के कैप लगा दो अब तीनों, बस सिंपली सी 0 -2 आई कैप, फिर 4 -2 करोगे तो कितना होगा +2 जे कैप, और फिर 3 -0 +3 के कैप। ये देखो हम ए बी और ए सी निकाल ली। इसको चाहो तो आप ए वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको बी वेक्टर बोल सकते हो, आसानी होगा। और आप लोग जानते होंगे कि वेक्टर में एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ, इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में नहीं आपको लिखना है, वैसे तो आप ऐसे करके लिख सकते थे, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला वेक्टर में किस तरह से होता है कि हाफ, और ये उसका बेस और इनटू हाइट होता है, तो बेस इनटू हाइट बोल सकते हो, तो ए क्रॉस बी, ये इसका फॉर्मूला ही होता है। मतलब आधार गुने ऊंचाई जो होता है उसका एरिया का, ट्रेंगल का एरिया निकलता है उससे। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर में हमेशा ए क्रॉस बी करोगे तो हमेशा वो एरिया ही देगा, ये आप ध्यान रखना बात को। ए क्रॉस बी करोगे यानी कि ए बी निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे, और वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे,
या फिर मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे ये क्रॉस होगा, तो वो हमेशा क्या आपको देगा, वो एरिया ही देगा आपको। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हाफ हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे। अब ए का देखो वैल्यू इतना है, ए को डाल दो यहाँ पे, -3 i कैप -2 जे कैप +2 के कैप। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस का चिन्ह आप लोग भूलना मत, इसको डॉट मत कर देना। जैसे कि एक तो डॉट होता है, एक क्रॉस होता है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। अगर यहाँ पर डॉट कर दोगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि दोनों तो गुना ही है, तो गुना के लिए डॉट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्रॉस लेना पड़ेगा, तभी अब क्या बोले कि हमेशा ए बी और ए सी निकाल के क्रॉस करोगे तभी वो एरिया देगा, क्रॉस नहीं करोगे तो एरिया नहीं देगा। तो क्रॉस कर देना है। तो ये लिखने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी हम किए ना, तो ए क्रॉस बी को आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, उसके बाद वहाँ पे पुट कर देना ए क्रॉस बी। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आई दिख रहा होगा आई थिंक, आई जे और के यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद फिर आई के जगह पे ये क्या लिखोगे, ए का पहले लिखना है तो ए का पूरा लिख दो, -3 -2 और 2, और उसके बाद नीचे वाला लिख दोगे -2 2 और 3, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये माइनस के साथ 4 हो जाएगा, फिर -j, और ये कितना हो जाएगा हमारा, -9 और +4 +k, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस और फिर -4, ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखो ये कितना हो गया, 10 हो गया, -10 आई कैप, और ये कितना हो गया, -13 13 ही होगा, नहीं 13 नहीं होगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, 5, ये हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर से दोनों माइनस में था, ये भी माइनस में था, प्लस माइनस हो गया, तो ये भी -10 के कैप। तो आप लोग यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन यहाँ पे अब कर देते हैं। देखो कितना आ गया, -10 आई कैप +5 जे कैप -10 के कैप, ये आ गया। अब देखो एरिया निकालना था, तो एरिया के लिए क्या करोगे, ये मॉड है, तो मॉड को आप लोगे, तो मॉड लेने के लिए क्या होता है, एक तरह से लेंथ लेना होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसको √ ले लोगे सबको, जिस तरह से लेंथ का बताए थे पहले हम। तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, +5 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर कर दोगे। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 25, और ये हो गया 100। अब देखो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देखो 225 किसका स्क्वायर होता है, ये शायद होता है 15 का, आई थिंक 15 का ही होता होगा। और तो देखो यहाँ से आप 15 निकाल के ले आए, ये किसका वैल्यू है, ए क्रॉस बी का वैल्यू 15 है, तो आप यहाँ पे देखो पुट कर सकते हो 1/2, और ये इसको तो बाहर ही रखो, गुना नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 15 हो गया, तो ये टोटल आप बोल सकते हो कि 15/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया 15/2, और हाँ आंसर सही है बिल्कुल। तो 15/2 आप किस तरह से ले आए, पहले क्या किए थे, ए क्रॉस बी करके हम इसको सॉल्व कर लिए, और इसको सॉल्व करने के बाद पुट कर दिए यहाँ पे 1/2, पहले से ही था, इनटू होने के बाद फिर 15/2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए। और क्वेश्चन तो था कि और 1-2 क्वेश्चन करवाएं, लेकिन हमें लगता है ये जो वेक्टर का क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको इसके लिए समय देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप उस टॉपिक में दो समय जिस पे कि आपको क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो अब बनाएंगे, हम आपको बताएंगे। इसमें एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि रोटेशन वाला सवाल इसमें पूछा जाता है कि अगर
किसी पॉइंट को हम रोटेट कर देते हैं इतना डिग्री से, तो वो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो क्वेश्चन के लेके हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। हालांकि ये वेक्टर का क्वेश्चन काफ़ी इजी थी, तो वेक्टर का आप क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम का हम लिंक भी डाल चुके हैं इस चैनल पे, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम पे आप लोग हमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके या उस क्वेश्चन को ही आप छोटा सा कट करके आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, और हम देखने के बाद उसे फिर से सॉल्यूशन करके आप लोग को भेज सकते थे। या फिर हम उसे उसके लिए अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहता तो हम सेपरेट वीडियो ही बना लेते और सबको बता देते आप लोग को। तो ये आप लोग कर सकते हो। वैसे वेक्टर के क्वेश्चन में ज़्यादा जान है नहीं, पर फिर भी आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और जो भी आपकी बुक में हो या फिर प्रीवियस ईयर में दिया हुआ हो। और बोलोगे तो एक वीडियो और बना सकते हैं इस पर, जो कि और कुछ सवाल ले लेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से तैयारी करो आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में फोड़ के आ जाओ आप लोग। और इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ओके।